ठीक है, किसी को लिंग में तनाव नहीं हुए, जिसको शीघ्र पतन जल्दी हो जाता है, तो ये यूरोलॉजी विभाग में ही आता है, इसको एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। 50 से नीचे की उम्र में नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है, पेशाब में रुकावट हो जाती है, तो प्रोस्टेट की शिकायत नहीं रहती है। तो 50 की उम्र में मानते हैं कि प्रोस्टेट हो सकता है, और 50 की उम्र में पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट हो सकती है, तो कोई भी यूरोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना है। वेलकम टू MR हॉस्पिटल, a super multi-speciality hospital. बेली रोड पटना। मैं डॉक्टर रविकांत सिंह, MCH यूरोलॉजी, मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से MCH यूरोलॉजी किया था। फिर मैं वहाँ कंसल्टेंट भी था 1 साल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। फिर मैं पटना शिफ्ट हो गया और अभी मैं MR हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। MR हॉस्पिटल में मेरी सलाह रही कि MR हॉस्पिटल में मैं रेगुलर यहाँ OPD करता हूँ, और कोई भी मरीज को पेशाब संबंधी कोई भी दिक्कत हो, पेशाब संबंधी जिसको बार बार पेशाब होना, या पेशाब में कम धार होना, या उसको रात में बार बार उठ के पेशाब जाना, तो 50 वर्ष की उम्र में ऐसे मरीज को प्रोस्टेट की शिकायत होती है। 50 से नीचे की उम्र में नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है, पेशाब में रुकावट हो जाती है, तो प्रोस्टेट की शिकायत नहीं रहती है। तो 50 की उम्र में मानते हैं कि प्रोस्टेट हो सकता है, और 50 की उम्र में पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट हो सकती है, तो कोई भी यूरोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना है। इस चीज आखिर होती है खान पान या फिर नहीं, अगर 50 के उम्र में जो प्रोस्टेट होता है वो उम्र के अनुसार वो प्रोस्टेट बढ़ता है। तो एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में कि सर हमारा, वो बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सर हमारा प्रोस्टेट तो 30 ग्राम का है, हम क्या करें, सर हमारा प्रोस्टेट 50 ग्राम का है, क्या करें, हमारा प्रोस्टेट 100 ग्राम का है। तो एक चीज़ क्लियरली बोलना चाहता हूँ, प्रोस्टेट का साइज जो है ना वो मायने कुछ नहीं रखता। अगर किसी पेशेंट को या कोई नॉर्मल इंसान को 50 ग्राम का प्रोस्टेट है और उसको पेशाब में कोई दिक्कत नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और किसी को 100 ग्राम का है, 150 ग्राम का भी है, उसको पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को 30 ग्राम का भी है, 20 ग्राम का है, पेशाब में दिक्कत है, तो उसको जरूरत है, उसको दवाई खाने की जरूरत है। तो साइज नहीं डिपेंड करना है। परहेज क्या क्या करना चाहिए? परहेज इसमें करना रहता है कि जैसे प्रोस्टेट के मरीज को है तो रात में सोने से 2-3 घंटा पहले पानी, कॉफ़ी ये सब नहीं पीना रहता है, क्योंकि वो पानी कॉफ़ी पिएगा तो बार बार उसको नींद खराब होगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर्ड हो जाएगी। वो बार बार उठेगा, रात में आपको 3-4 बार उठना पड़े तो दिन में आपकी क्वालिटी नहीं रहेगी काम करने की, नींद आएगा, इस टाइप का आएगा, तो आपको थोड़ा सा वो अवॉइड करना पड़ेगा। और यूरोलॉजिस्ट को ऐसे में जब भी आपको पेशाब का दिक्कत हो, नॉर्मली एक बार पेशाब नॉर्मल होता है रात में, अगर एक से ज़्यादा बार आप करते हैं तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि आपसे रिलेटेड इससे बीमारी संबंधी है। बाकी कोई स्टोन का मरीज हो, किडनी में स्टोन हो, किडनी में कोई सूजन हो गया हो, या किडनी के पाइप में पेशाब फंस गया हो, या किसी को पेशाब लीक कर रहा हो, तो सब यूरोलॉजिस्ट देखते हैं ये। ठीक है, किसी को लिंग में तनाव नहीं हुए, जिसको शीघ्र पतन जल्दी हो जाता है, तो ये यूरोलॉजी विभाग में ही आता है, इसको एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो हम लोग यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट दोनों है, तो ये सब भी देखते हैं।